वेलकम टू रंगीन जिंदगी शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी पेरेंट्स और बच्चों के लिए चैलेंजिंग का काम वो कैसे। देखिए, अगर बच्चे अपना वर्क ऑनलाइन करते हैं तो वो कौन कराता है? पेरेंट्स। और पेरेंट्स तो ऑलरेडी इतने बिजी हो गए, इस कोरोना काल ने तो सभी को बिजी कर दिया है और बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन ये चैलेंजिंग का काम तब बढ़ गया जब बच्चों की ऑनलाइन स्टडी होने लगी। अब ऑनलाइन स्टडी होने के साथ ही बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम है ही, साथ में पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। वो कैसे? पेरेंट्स घर का काम करें, वर्क एट होम करें और उसके साथ बच्चों को देखें, उनकी ऑनलाइन स्टडी करवाएं। अब ऑनलाइन स्टडी टीचर्स तो करवाती हैं, साथ में पेरेंट्स को बखूबी लगना पड़ता है, जिसकी वजह से ही बच्चे सही डायरेक्शन में जा पाते हैं। बच्चों के साथ लग के हम उनकी स्टडी को इजी तो बना लेते हैं, लेकिन अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो हम कैसे मैनेज करें बच्चों को और साथ में अपना काम? तो आइए मैं आज यही कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपके काम थोड़े इजी हो जाएंगे और बच्चे बखूबी अपना काम ऑनलाइन स्टडी में कर पाएंगे। आइए पहले जानें वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो पेरेंट्स के सामने आती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ में बच्चों के लिए भी हार्म करते हैं। आइए पहले वो रीजन, वो चैलेंजेस देखें। चुनौतियां तो बहुत सारी आती हैं, जैसे कि बच्चे ऑनलाइन स्टडी के समय ही दाएं बाएं चले जाते हैं, कभी अपने गेम खोल के बैठ जाते हैं, तो कभी कुछ बच्चे तो इतने शरारती कि ऑनलाइन स्टडी में ही परेशान करने लगते हैं टीचर्स को। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अगर पेरेंट्स साथ में न बैठे तो बच्चे उधम मचा देते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी परेशानी होती है और टीचर्स को भी। इसके साथ ही अगर नेटवर्क गड़बड़ है तो पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम लगने लगती है और साथ में बच्चों के लिए भी। तो हमें प्रॉपर नेट चाहिए और इसके साथ ही बहुत सारी दिक्कतें और आ जाती हैं, जैसे कि बच्चों की आंखें जलने लगती हैं। ऑनलाइन स्टडी में अगर ज़्यादा देर पढ़ लिया तो बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं और लंबी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। इसके साथ ही उन्हें मैनेज कैसे किया जाए, कैसे बैठाया जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि एक शेड्यूल नहीं बन पाता, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। स्कूल में तो हर चीज़ का एक टाइम पीरियड रहता है, फिक्स रहता है, जिससे पेरेंट्स अपना घर पे वर्क कर लेते हैं और बच्चे अपना स्कूल में वर्क कर लेते हैं। टीचर्स तो अपना वर्क करते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग का काम करेंगी आज के दौर में। इसका सॉल्यूशन कैसे हो? और इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बच्चे अदर साइट्स पे जाके गलत चीज़ें देखने लगे या बहुत सारी चीज़ें और टीनेजर्स में। तो छोटे बच्चों को मैनेज करना भी बहुत प्रॉब्लम है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो उसके साथ ऑल टाइम बैठ के हमें स्टडी कराना होता है, यानी कि पेरेंट्स अगर ऑल टाइम स्टडी बैठ के कराएं ना तो छोटा बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो उनके साथ तो पूरी तरह से लगना होता है। और बड़ों बच्चों के साथ क्या है? बड़े बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि बड़े बच्चे दाएं बाएं चले जाते हैं, यानी स्टडी को छोड़ के म्यूट करके या फिर स्क्रीन ऑफ करके उधम मचाने लगते हैं या फिर कुछ और हरकतें। तो इस तरह की चीज़ बच्चों को कैसे मैनेज करें और पेरेंट्स खुद अपना वर्क कितनी इजीली कर सकते हैं, यही चीजें अभी हम आपको बताएंगे। दिनचर्या और अनुशासन ये बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को अगर मैनेज कराना है तो उनकी दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी, उनका टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा और उन्हें डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें टीचर बनना ही है तो हम प्रॉपर टीचर क्यों ना बन जाए, यानी कि थोड़ी स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ेगा। खाने के समय खाना, पढ़ने के समय पढ़ना और एक प्रॉपर स्पेस बनाना जो कि स्टडी स्पेस हो, यानी कि स्टडी के लिए वो प्रॉपर जगह हो, जो कि बच्चों को भी पता होनी चाहिए कि ये मेरी जगह है पढ़ने की। उन्हें प्रॉपर तरीके से बैठा दीजिए और वहाँ पे बच्चों को हर चीज़ सुविधा के अनुसार दे दीजिए, यानी कि वो जानते रहें, वो अपना काम बखूबी करें। अपनी पेंसिल को शार्पिंग करना है, पेन रखना है, इरेजर रखना है, शार्पनर रखना है, स्केल रखना है, सारी चीज़ें उनके
स्टेबल पे रहनी चाहिए। टेबल पे रहेगी तो बच्चा बखूबी समझ पाएगा कि उसे इसी टेबल पे पढ़ाई करनी है, और बच्चों को कितनी देर ब्रेक देना है, कब ब्रेक देना है, बच्चों को किस समय आके फ्रेश होके अपना स्टडी पे बैठ जाना है, एक टाइम फिक्स कर दीजिए। जब वो टाइम फिक्स रहेगा तो बच्चा माइंडसेट कर लेगा कि मुझे इस समय इस चीज को करना है। रात को ही उनकी टेबल सेट करवा दीजिए और वहां पे सारी चीजें मैनेज करवा दीजिए, ताकि बच्चा उठते ही उसे पता होना चाहिए कि मुझे अपनी टेबल पे जाके बैठना है और अपनी क्लासेस को अटेंड करना है। अगर हम इसी को डिसिप्लिन से कराएं और सही तरीके से करवाएं तो बच्चे हो जाएंगे होशियार और अपने टाइम के अकॉर्डिंग हर काम करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज को मैनेज करने में। तो अपने बच्चों को एक रूटीन में ये चीजें आदत डाल दीजिए, और जब ये रूटीन में आदत पड़ी रहेंगी तो बस आपका काम हो गया। बच्चे दूसरी साइट्स पे न जाएं, इसके लिए वो साइट्स या तो ब्लॉक कर दीजिए या कुछ ऐसा फंक्शन उसमें डाल दीजिए, ऐसा ऐप ऐसे डाल दीजिए कि बच्चे अपनी ऑनलाइन स्टडी पे ही पूरा फोकस कर पाए और दाएं बाएं न जा पाए। इसके साथ ही पेरेंट्स को बीच बीच में जरूर चेक करना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उस समय खुद को फ्री कीजिए और बच्चों के ऑनलाइन स्टडी में उस समय टाइम दीजिए। वो टाइम बहुत लॉन्ग नहीं होगा क्योंकि छोटा बच्चा होगा, और छोटे बच्चे को टाइम कब देना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम, प्रॉपर टाइम देंगे तो बच्चा बखूबी उस समय अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा और आप भी फ्री हो जाएंगे। और अगर आपका बड़ा बच्चा है तो बच्चे के अकॉर्डिंग उसे बीच बीच में चेक करते रहें कि वो अपना काम और अपने टीचर्स से पढ़ाई प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, जिससे वो अपनी ऑनलाइन स्टडी बखूबी कर सके। डिवाइस रखे तैयार, यानी कि अगर बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है तो उसके लिए एक डिवाइस तो होनी ही चाहिए, और इस डिवाइस पे उसे नेटवर्क प्रॉपर मिले। ये सारी चीज़ों को हमें पहले ही चेक करके रखना है ताकि बच्चा ऑनलाइन स्टडी के समय परेशान ना हो। और इसके साथ ही बच्चों को उसे मैनेज करना बखूबी सिखा देना चाहिए, ताकि बच्चे खुद ही अपना वर्क सबमिट कर पाएँ, अपना वर्क ऑनलाइन भेज पाएँ और सारी चीज़ें वो खुद से कर पाएँ, ताकि धीरे धीरे उन्हें इस सारी चीज़ों की हैबिट बन जाए। ब्रेक के लिए ना समय निर्धारित जरूर करें, यानी कि अगर बच्चे को ब्रेक देनी है तो उस समय बिल्कुल टाइम फिक्स होना चाहिए। इतने बजे से इतने बजे तुम फ्री हो, यानी कि बच्चा माइंडसेट कर ले कि मैं इतनी देर फ्री हूँ। उसके बाद उसे उसी टेबल पे वापस आना है। इस चीज का आप उसे पूरा पूरा नॉलेज दे दें ताकि बच्चा डिसिप्लिन में भी रहे और उसे ब्रेक भी मिल जाए। अपने बच्चे की जरूरत को समझे, यानी कि कुछ बच्चे ऑनलाइन स्टडी से बहुत खुश हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन स्टडी से परेशान। वो कैसे? देखिए, जैसे अगर बच्चा ऑनलाइन स्टडी से परेशान है, इसका मतलब उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रही और उसके साथ आपको थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि बच्चा थोड़ा समझ पाए और जान पाए। इसके साथ ही कुछ बच्चे बहुत ऑनलाइन स्टडी को इजी फील करते हैं क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उन बच्चों के लिए इजी पड़ जाता है। वो थोड़े से ही नॉलेज में अपना पूरा वर्क इजीली कर लेते हैं। तो आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही समझना पड़ेगा कि बच्चा मेरा ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कर रहा है या नहीं। बच्चों की पढ़ाई यानी स्क्रीनिंग टाइम। बच्चों की स्क्रीन पे ऑल टाइम वर्क करते करते आंखें तो पेन करती हैं, दर्द होती हैं, लेकिन एक टाइम रहता है कि हाँ, इस समय से इस समय तक ऑनलाइन स्टडी चलेगी, तो बच्चे को उस समय हम आप स्क्रीन दे देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो फ्री होता है, क्या उसके बाद भी आप स्क्रीन दे देते हैं गेमिंग के लिए? तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, अगर बच्चा फ्री हो जाता है तो उसे दूसरी एक्टिविटीज करने दीजिए, लेकिन स्क्रीन पे मत बैठने दीजिए। चाहे उसे गेम खेलना हो तो उसको अपने साथ गेम खिलाइए, नहीं तो उसे खुद से अलग किसी पेट के साथ या अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ खेलने दीजिए, लेकिन स्क्रीन पे मत बैठने दीजिए, ताकि उतनी देर वो रिलैक्स हो जाए और स्क्रीन से थोड़ा डिस्टेंस कर ले, क्योंकि बच्चों की आंखें तभी तो ठीक रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी। तो अपने बच्चों की आंखें ठीक रखनी है तो स्क्रीन
तब तक दीजिए जब तक बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद उसे थोड़ा फ्री कीजिए उस स्क्रीन से, ताकि बच्चे की आईज हमेशा स्वस्थ रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत परेशान हो जाता है ऑनलाइन स्टडी से, तो उसे बिल्कुल हेक्टिक बनाने की जरूरत नहीं, उसे थोड़ा स्पेस दीजिए, यानी कि बच्चे को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। कभी कभी बच्चे की बात भी मानना बहुत जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन तोड़ना सही नहीं है। तो इस हिसाब से आप मैनेज कीजिए कि आप उसके माइंडसेट को बिल्कुल सेट कर दीजिए कि हाँ, इस वजह से मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए लीव दे सकती हूँ, अगर तुम्हारे सर में दर्द है या उसकी कुछ अलग प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो आप उस चीज को गौर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि वो बहाना बना रहा है और वाकई उसके साथ कुछ ऐसा ही होता हो। तो बच्चों को इस चीज के लिए भी ध्यान दें कि बच्चा सच बोला है कि झूठ, और उसे सही तरीके से गाइड कर पाए। इसके साथ ही पेरेंट्स बिल्कुल डिप्रेस ना हो जाए जब बच्चा पढ़ाई ना करे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। उस समय बच्चों को मोटिवेट करते रहें और उसके साथ भी खुद को भी मोटिवेट करें कि बच्चा पढ़ सकता है, उसे थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो उस समय आप उसके साथ हो, ताकि बच्चा भी हमेशा मोटिवेट होता रहे। बच्चे ना बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें कुछ भी समझाओ तो बड़े इजीली समझ जाते हैं, लेकिन उसे समझाने की एक स्टाइल होती है और पेरेंट्स को इस स्टाइल को सीखना होता है, क्योंकि हर पेरेंट्स और हर बच्चा अलग अलग होता है। तो हर बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपने बच्चे को समझ जाएंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चे को समझाना और उससे उसके हिसाब का काम करवाना। तो हमेशा स्टडी के लिए फोर्स करने की बजाय उसे समझिए, चेक कीजिए, उसके बाद ही बच्चे को सही राह दिखा पाइए। यानी कि बच्चे को गाइड करने के लिए ना, पहले आपको बच्चे को समझना होगा, उसके साथ ही बच्चे को क्या करना चाहिए उसे गाइड करते रहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को लगातार पढ़ाने में, तो उसे एक टाइम फिक्स कर दीजिए, यानी कि बच्चे को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाते रहिए। जब आप फ्री फील करें तो उस समय बच्चे को बैठा लीजिए और उसे छोटे छोटे भागों में उस चीज को पढ़ाइए जो आप पढ़ाना चाहते हैं। यानी कि उसके वर्क को कंप्लीट कराना है, तो आप उसे छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, और इससे आपका भी काम होता रहेगा और उस बच्चे की पढ़ाई भी होती जाएगी। उसके साथ ही उसे गैप भी मिल जाएगा स्टडी से। तो हमेशा बच्चे को बिल्कुल ध्यान देकर ये सारी चीजें जरूर करें। इसके साथ ही बच्चों की आईज की एक्सरसाइज जरूर करें, मतलब आंखों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा इतनी देर स्क्रीन पर बैठा रहेगा तो उसे आंख में पेन हो सकता है। लगातार स्क्रीन पे बैठने से किसी को भी पेन हो सकता है, तो बच्चों को तो जाहिर सी बात है। तो हमेशा बच्चों के लिए थोड़ा अवेयर रहिए और उन्हें अच्छा हेल्दी खाना खिलाइए, ताकि बच्चे हेल्दी रहें और अच्छे से स्टडी कर सकें। अब आती है आपकी बारी, यानी कि पेरेंट्स की बारी। पेरेंट्स अपना टाइम कैसे करें? जब ऑनलाइन स्टडी चल रही हो तो आपको पता है कि आपको किस किस समय बच्चे को चेक करना है, तो उस समय आप जाके बच्चे को चेक कर लीजिए। उसके बीच में जो आपका टाइम बचे, उस समय आप अपना हर वर्क कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। लेकिन इसके साथ ही चूंकि आप अपना वर्क करते हैं, तो आप भी अपनी एक स्पेस बना लीजिए। अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए आप एक अलग स्टडी टेबल भी आप ले सकते हैं, आप अलग रूम ले सकते हैं, मतलब जो आपको सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना अलग स्पेस बना सकते हैं, ताकि आप अच्छे से वर्क कर सके और आपको डिस्टरबेंस भी ना हो। हाँ, बच्चे के आसपास ही रखें अपना सेटअप, क्योंकि जब बच्चा आपसे कुछ पूछना चाहे तो आप अवेलेबल हो। जब बच्चे को खाना खिलाएं तो खुद भी खाना खा ले, तो होगा क्या कि आप अपने बच्चे को खाते हुए भी देख लेंगे और उसके साथ ही आपका खाना भी फिनिश हो जाएगा। दोनों का सेम टाइमिंग चलेगा, तो बच्चा भी मैनेज हो जाएगा और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा ऐसा टाइम सेट कीजिए जो आपका बच्चे के साथ क्लैश ना हो और उनके साथ चले। तो हमेशा बच्चों के साथ अपना टाइम मैच करा के चलेंगे, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी। तो हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ना, अभिभावक, अध्यापक और बच्चों को मिलके ऑनलाइन स्टडी पे वर्क करना होगा। यानी कि ऑनलाइन स्टडी को बेहतरीन बनाना होगा, और बेहतरीन बनाने के लिए थोड़ा मैनेज तो करना ही होगा। तो पेरेंट्स भी थोड़ा मैनेज करें, बच्चों को भी थोड़ा मैनेज करवाएं। इस तरह से
बच्चे और पेरेंट्स बखूबी अपना वर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी भी हो जाएगी और पेरेंट्स का वर्क भी हो जाएगा। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगी कि हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज़ को नेगेटिव देखेंगे, ऑनलाइन स्टडी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य तो आगे चल के ऑनलाइन स्टडी से बेहतरीन ही बनने वाला है, क्योंकि आगे चल के ऑनलाइन स्टडी को और महत्ता मिलेगी। और इसके साथ ही बच्चों को गैजेट से अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। जहाँ बच्चे केवल गेमिंग और इन सब चीज़ों में घुसे रहते थे, आज वो स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं गैजेट्स के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें बच्चों के साथ थोड़ा वर्क करना होगा, उनका फ्यूचर, थोड़ा भविष्य उनका अच्छा उज्जवल बनाने के लिए उनका सपोर्ट करना होगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को और खुद को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑनलाइन स्टडी पे एक वीडियो और बनाई, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।